जी, आज जेएनयू के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेसी और बाकी चीजों की दुहाई देते रहते हैं, जेएनयू में बार बार वो लोकतांत्रिक मूल्यों का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन करते रहते हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि 15 तारीख को जेएनयू में जेएनयू एसयू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के तहत नॉमिनेशन की तारीख दी गई थी। इलेक्शन कमिटी ने नॉमिनेशन की डेट, जो विड्रॉल था और फाइनल डिस्प्ले ऑफ नॉमिनेशन था, उसकी तारीख 16 रखी थी और 17 तारीख से इलेक्शन कमिटी बाकी के इलेक्टोरल प्रोसेस में आगे जा रहा था। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इस जेएनयू में पिछले 10 साल से एक ग्रेटर लेफ्ट अलायंस बनकर आ रहा है, और वो लेफ्ट अलायंस सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है। वो लेफ्ट अलायंस एक दो और छिपे हुए ऑर्गेनाइजेशंस, 2 और छिपे हुए इंस्टीट्यूशंस का है। उसमें साफ तौर पर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमिटी भी पार्टिसिपेट करती है। इस बार उस ग्रेटर अलायंस के फॉर्मेशन में इलेक्शन कमिटी के पास यह क्लैरिटी नहीं थी कि वो किस अलायंस की तरफ अपना रुख करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमिटी ने 16 तारीख को होने वाले विथड्रॉल को लेफ्ट के प्रभाव में, आईसा एसएफआई के प्रभाव में आकर, उनके लीडर्स के प्रभाव में आकर एक दिन एक्सटेंड किया, ताकि ये जो लेफ्ट अलायंस है एक दिन का और समय बाई कर सके अपने कंसेंसस पे आने के लिए। और वो कंसेंसस क्या था कि कौन सी पार्टी अध्यक्ष पद पर लड़ेगी। जब 17 तारीख को लेफ्ट के इंटरेस्ट में ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमिटी ने इस डेट को बढ़ाया 2 बजे से 4 बजे तक, ऐसा टाइमिंग नोटिफाई किया, उसके बाद भी लेफ्ट में वो सहमति नहीं बन पाई। इलेक्शन कमिटी ने फिर से आधे घंटे उस टाइमिंग को बढ़ाया, 4:30 बजे तक किया। उसके बाद भी मैं बताऊं कि 2 दिनों की उछल कूद, 2 दिनों की उहापों के बाद भी वो इस कंसेंसस पर नहीं बन पाए और 2 डिफरेंट अलायंसेस हमारे सामने बनकर आए। अब इलेक्शन कमिटी के पास क्लैरिटी नहीं थी कि वो किस अलायंस की बात सुने, किस एसएफआई की लीडरशिप या आईसा की लीडरशिप की बात सुने। उसने अनडेमोक्रेटिक तरीके से 17 तारीख को, मैं बता दूं, 17 तारीख को शाम के 7 बजे फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ गई थी। हमारे पास फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है। वो आने के बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिटी सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक और नोटिफिकेशन निकालता है, जिस नोटिफिकेशन के तहत नॉमिनेशन की डेट को आधे घंटे के लिए और खोला जाता है 18 तारीख को। आपको यह ध्यान देना होगा कि शायद ही जेएनयू एसयू के इतिहास में या किसी भी छोटे बड़े चुनाव के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि एक बार फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आने के बाद भी विंडो ओपन करी जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाकी आम छात्रों ने भी इस दबाव पे, इलेक्शन कमिटी पे जो दबाव लेफ्ट अलायंस बना रही है, उसका विरोध किया। लेफ्ट अलायंस ने इलेक्शन कमिटी पे 17 तारीख को शाम के 5 बजे तोड़फोड़ भी की, इलेक्शन कमिटी को इस्तीफा देने तक के लिए मजबूर किया। और आज स्थिति यह है कि इलेक्शन कमिटी उनके दबाव में आकर अपना काम छोड़कर, अपना ऑफिस बंद कर चुनाव को स्थगित किया हुआ है। और मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमिटी का डिसीजन नहीं, ये आईसा और एसएफआई का डिसीजन है कि जब तक वो अलायंस फॉर्म नहीं कर देते तब तक इस इलेक्शन को स्थगित किया जाए। लेफ्ट यूनिटी के आरोप लगा रही है कि एबीवीपी के सदस्यों ने आकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तोड़फोड़ की, मार पिटाई की और इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने धमकी दिया है। जी, लेफ्ट का यही इतिहास रहा है कि बस्ती भी हमें जलानी है और मातम भी हमें मनाना है। वीडियो सबके सामने है किस प्रकार आईसा के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ईसी के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे टाइम, इलेक्शन कमिटी की तरफ से टाइम दोबारा नहीं बढ़ाने की वजह से शीशे फोड़ते हैं, वहां पे इलेक्शन कमिटी के लोगों को घायल करते हैं। बार बार आज तक के जेएनयू के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एबीवीपी पर यह आरोप लगे हों कि एबीवीपी चुनाव को स्थगित कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो इस बार आरोप जानबूझकर मढ़े जा रहे हैं क्योंकि कैंपस में एबीवीपी की लोकप्रियता बढ़ रही है। उनको पता है, क्योंकि वो कई भागों में, कई गुटों में, कई दलों में बटे हुए हैं, इस बार विद्यार्थी परिषद जीतकर आने वाला है।
इस जीत को वो पचा नहीं पा रहे हैं, छात्रों के बीच की एक लोकप्रियता नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए ऐसे फर्जी बातें, ऐसे फर्जी र्यूमर्स छात्रों के बीच, मीडिया के बीच, लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अभी चुनाव प्रक्रिया रोक दिया है, तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? जी, हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमेटी की तरफ से 17 तारीख को फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आए थे, उस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के साथ, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ, ईसी के गिवन शेड्यूल के साथ इलेक्शन को प्रोसीड किया जाए, स्मूथली प्रोसीड किया जाए। की तरफ से आवेदन किया गया है ईसी की सुरक्षा के तहत, तो आप लोगों ने भी ऐसा कोई लिखित आवेदन किया? विद्यार्थी परिषद इलेक्शन कमेटी के हमेशा साथ रहा है, उनका समर्थन किया है। इलेक्शन कमेटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी लेफ्ट को लेनी चाहिए, जो बार बार इलेक्शन कमेटी पे दबाव बना रहा है और उन पर अटैक कर रहा है। इस बार के चुनाव 25 तारीख को होंगे कि नहीं होंगे, क्या लगता है? अभी जिस तरीके का माहौल है और इलेक्शन कमेटी ने जो रोक लगाई है, उसको लेकर क्या लगता है? क्या आप कैंपेनिंग करेंगे और क्या चुनाव होगा? जी, विद्यार्थी परिषद पूर्ण तरीके से पहले दिन से ही अपने कैंडिडेट्स के साथ कैंपेनिंग कर रहा है। हमारे सभी प्रत्याशी रूम जाकर, हॉस्टलों में जाकर, मेसों में जाकर अपनी जो मैनिफेस्टो है, अपने जो एजेंडाज है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के इश्यूज को सुन रहे हैं, अपने मैनिफेस्टोज में उसको ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट अभी भी इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि इलेक्शन कमेटी उनकी बात मानकर उनके तरीके से, उनके स्टाइल में इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। विद्यार्थी परिषद इलेक्शन कमेटी के साथ, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ है और 25 तारीख को स्मूथली इलेक्शन हो, इसके लिए तत्पर है। अभी तक डेट सामने नहीं आया है, अगर चुनाव और पीछे जाएगा तो इस समय का, जो बढ़ते हुए समय का, उसका फायदा क्या आप लोगों को मिल सकता है? जी, इस जो समय ये बाई किया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो लेफ्ट के अलायंस अपने अलायंस को, अपनी फूट को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हम इलेक्शन आगामी 25 तारीख के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। हम इलेक्शन, चूंकि जो इलेक्शन सितंबर में होने चाहिए थे, वो किन्हीं कारणों से आकर अप्रैल में हो रहे हैं, हम तब भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे।